मैं उस सरजमीन को फतह करके दिखाऊंगा जिसको आपके मुबारक कदम फतह नहीं कर सके बाबा। ये वादा है मेरा। मैं हूं सुल्तान महमद खान। अगर मैं अपने मुल्क रुमैली में हिसार बनाना चाहता हूं तो बनाऊंगा। मेरे मुल्क की हर शय पर मैं ही कुदरत रखता हूं। जल्दी करो मेरे साथियों, जल्दी। अगर आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें तो आपकी आवाम, उनके जानो माल और उनकी इज्जत की जमानत मैं देता हूं। तो फिर बहुत खून बहेगा, खून ही खून। शहादत खुश नसीबों को नसीब होती है। आज के बाद आपकी जानो माल, इज्जत और आबरू की जमानत सुल्तान महमद देता है। Erobere ich Konstantinopel nicht, wird es mich erobern. अपनी हिफाजत करना खुदा की तरफ हमारा फर्ज है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने हमें हमारे घरों से बेघर कर। हमारी 20वीं सदी में हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने को तैयार है। जालिम और मजलूम, जीतने वाले और हारने वाले, ये जंग की सदी है और जंग इस सदी का कलंक है। नहीं, वो दिन में ये जमीन हथियाते हैं, पर खुदा कसम रात होने तक हम छीन नहीं सकते। बंदूकें डालो, फायर करो। ये और ये भी मेरी समझ में नहीं आता। अगर हम बेदविनों का शहर जीत चुके हैं तो अब तक इन्हें लटका क्यों रहे हैं? होता अगर मेरे जनरल्स को 2 किस्म की रिपोर्ट चाहिए होती, एक उनके लिए जिसमें जीत का शानदार बखान होता और एक अपने लिए जिसमें हार की दास्तान। आखिर कौन है हम? हम तलवार है नई क्रांति की। और सच्चाई में किससे लड़ रहे हैं? रेगिस्तान के कबीलों से, उनके भूतों से। मुझे उनका सरदार चाहिए, उसे मेरे पास लाओ, कुचल दो उनकी क्रांति को। क्या नाम है उसका? उमर मुख्तार। क्या? उमर मुख्तार। मिल्लाह रहमान रहीम से कुरान की हर आयत क्यों शुरू होती है? बोलो बेटा। क्योंकि खुदा के कई नामों में से एक नाम रहीम है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे अल्लाह ताला अपना रहम कैसे दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सबको बोलना सिखाया। बोलना सिखाया, ठीक कहा। हाँ। बनने से पहले मुख्तार क्या करता था? वो एक टीचर था। हमें अपने मदरसे चाहिए, हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जरिए चाहिए, और उनके लिए हमें अपनी सियासी मजलिस भी। जब्त की हुई जमीनें वापस चाहिए हमें। तो इसलिए तुम्हें फांसी पर लटकाकर सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। भीख मत मांगो, भीख नहीं। किसी को दूसरों का मुल्क हथियाने का हक नहीं है। उमर मुख्तार, तुम्हें यह सजा सुनाई जाती है। तुम पर बगावत और इटली की सरकार के खिलाफ लगातार हमलों का इल्जाम साबित हुआ, इसलिए अदालत की दी हुई सजा सरेआम गर्दन से लटकाकर फांसी का हुक्म
इस वक्त में अमल किया जाएगा। सेंट्रियोनी, शुरू करो। Ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam. Bu yeni dünya düzenini biz devralıyoruz. Bu milleti Türkler idare ediyor. Bundan böyle de Türkler idare edecek. Bu zehir bir fili bile öldürür. Öldürsün diye gönderdiğiniz yüzbaşı onun talebesi olur. Hocanın masum görünüşüne aldanmayınız. Bir gün gelecek Hafız Efendi. Şu gördüğüm barla büyük bir okul olacak. Bu ücra köşede yazdıklarımızdan kimin haberi olacak ki? Bunlar bu küçük nahiyeden çıkıp ta Ankara'ya kadar geliyor. Bu paşa ölmeden 15 gün önce ne demiş böyle? O Kürdün yanında ne işiniz var? Türk, Kürt kardeştir. Siz niye güvenerek böyle pervasızca konuşuyorsunuz? Ve Allah'a. Hocam. Durun! Ankara hükümetteki bir iman hakkı avakırını. Hemşe Boğa'yı seri hıdıdısıyla. 1000 yıldır İslam'a hizmet etmiş bu milletin torunlarına kılıç çekmek haramdır. Osmanlı ruhu asla uyanmamalı. Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunlara nur postacıları diyorlar. Resmen devlet kurmuş. Hocam yazdım kitabı. Doktor nasıl onlara katılırsın? Türkiye'nin değil, dünyanın yönetimi bizde. Her şey değişecek Bekçi. Din min hepsini kaldırıvereceklermiş. Avrupalılar gibi olacakmışız. Bu odaya ölüm odası derler. 15 gündür ekmek su vermediler. Dışarıya bak. Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Şeyh Said isyanına katılmadığınızı bildikleri halde sizi niye sürgün ettiler? İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Ey dinini dünyaya satan bedbahtlar! Benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu o dosyadaki tarihçi hayatım ispat eder.